कि जहां चाइना सामने नहीं आता वहां पाकिस्तान दलाली करता है चाइनीज हथियारों की। अब these people say, पाकिस्तानी से we're making weapons, we're making this। आपने कोई भी लो टेक से लो टेक, आपने कोई पाकिस्तानी इक्विपमेंट देखी है? लो टेक से लो टेक मैं कहता हूं, माइक्रोवेव ओवन ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, आपने कभी देखा है किसी पाकिस्तानी को बनाते हुए? कोई पाकिस्तानी ब्रांड, कोई पाकिस्तानी ब्रांड आपने सुना है कि ये पाकिस्तानी ब्रांड है, ये वॉशिंग मशीन बना रहा है, ये पाकिस्तानी ब्रांड है, ये बच्चों के खेलने के लिए भालू बना रहा है, टेडी बेयर बना रहा है? आपने सुना है कभी ऐसा? क्योंकि ऐसा कोई ब्रांड है नहीं। देयर इज नो, पाकिस्तानीज मेक ऑलमोस्ट नथिंग। कुछ जांगिए बनियान तौलिए बना लिए, इससे ज्यादा पाकिस्तानी बनाने की सलाहियत नहीं रखते, लेकिन यहां पे पाकिस्तानी 4.5 जनरेशन का एक हवाई जहाज बेचने की बात कर रहे हैं। मेजर गोरोवारिया ये आर्मी से भागा हुआ एक भगोड़ा है। ये बातें तो ऐसी करता है जैसे दुनिया की हर चीज पर मेड इन इंडिया लिखा हो। और भारत 1984 से लेकर अब तक अपना अर्जुन टैंक नहीं बना पाया। अपना समोसा जहाज तेजस उसके अब तक इंजन लेने के लिए अमेरिका के मिन्नते तरले करता है। और बरमूस मिसाइल ये रशिया के तावन से बना रहा है। और इसी तरह पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं, जैसे वो चाइना से मदद ले रहा है। लेकिन पाकिस्तान अपनी बहुत सी चीजें बनाता है मेड इन पाकिस्तान। इनको तकलीफ इस बात से हो रही है कि पाकिस्तान इतनी बड़ी डील लीबिया से कैसे कर रहा है। और तकलीफ इनको इस बात से होगी लीबिया के बाद कतर और बाकी खलीजी ममालिक के साथ मुआहिदा करेगा। और इंडिया अब तक कोई भी अपनी चीज नहीं बना पाया, बाकी ममालिक के तावन से बना रहा है। आइए आपको वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है, पाकिस्तान जो है सूडान को $1.5 अरब के हथियार बेचने के चक्कर में था। जाहिर सी बात है, चाइनीज वेपन्स थे, पाकिस्तान खुद कोई खास वेपन्स बनाता नहीं है। सारे के सारे वेपन्स जो बड़े वाले हैं वो पाकिस्तान के अंदर चाइनीज बनाते हैं, या फिर पाकिस्तानियों के साथ मिलकर चाइनीज कुछ वेपन्स बनाते हैं। वहां पे चाइनीज इंजीनियर्स हैं, चाइनीज वर्कर्स हैं, सब लोग हैं और वो ये चीज बनाते हैं। क्यों बनाते हैं वो एक अलग स्टोरी है, मैं आगे चल के शॉर्ट में आपको, ब्रीफ में आपको बताऊंगा। लेकिन अब ये बात हुई है कि पाकिस्तान लीबिया के अंदर अपने हथियार बेचेगा और पाकिस्तान ने क्रैक करी है, अकॉर्डिंग टू मीडिया सोर्सेस, $4.5 अरब की डील। अब आप ये बोलेंगे साहब, पाकिस्तान $4.5 अरब के हथियार बेचने की फिराक में है। वो मुल्क जो $200-300 मिलियन के लिए मिन्नतें करता है, तरले करता है, $1 अरब के लिए लेट जाता है, वो मुल्क $4.5 अरब के हथियार बेचेगा। यानी कि पाकिस्तान इतने हथियार बेचेगा कि पाकिस्तान को लोन लेने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान नीड नॉट टेक अ लोन इन द फ्यूचर, और पाकिस्तान सारा इतने वेपन बेचेगा कि वेपन का पाकिस्तान बेताज बादशाह बन जाएगा। इसके पीछे की क्या कहानी है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। इसमें 3 मुख्य तौर पे कहानियां हैं। पहली कहानी यह है कि जहां चाइना सामने नहीं आता वहां पाकिस्तान दलाली करता है चाइनीज हथियारों की। अब these people say, पाकिस्तानी से we're making weapons, we're making this। आपने कोई भी लो टेक से लो टेक, आपने कोई पाकिस्तानी इक्विपमेंट देखी है? लो टेक से लो टेक मैं कहता हूं, माइक्रोवेव ओवन ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, आपने कभी देखा है किसी पाकिस्तानी को बनाते हुए? कोई पाकिस्तानी ब्रांड, कोई पाकिस्तानी ब्रांड आपने सुना है कि ये पाकिस्तानी ब्रांड है, ये वॉशिंग मशीन बना रहा है, ये पाकिस्तानी ब्रांड है, ये बच्चों के खेलने के लिए भालू बना रहा है, टेडी बेयर बना रहा है? आपने सुना है कभी ऐसा? क्योंकि ऐसा कोई ब्रांड है नहीं। देयर इज नो, पाकिस्तानीज मेक ऑलमोस्ट नथिंग। कुछ जांगिए बनियान तौलिए बना लिए, इससे ज्यादा पाकिस्तानी बनाने की सलाहियत नहीं रखते, लेकिन यहां पे पाकिस्तानी 4.5 जनरेशन का एक हवाई जहाज बेचने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, एज यूजुअल पीछे खड़ा है चीन। ये चाइना के लिए दलाली कर रहे हैं, चाइना के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं और बीच में ये अपना कमीशन खा लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों जरा लीबिया की बात करते हैं। आपको पता है कि कर्नल मुअम्मर गद्दाफी, ही वाज द रूलर ऑफ लीबिया, वो बेताज बादशाह था लीबिया का, और उसका एक बड़ा डार्क पास्ट रहा है। खैर, फोर्सेस जाती हैं लीबिया के अंदर, उसको पकड़ती हैं, एंड ही इज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस गॉन, डेड। उसके बाद लीबिया के अंदर हो जाता है सिविल वॉर शुरू। सिविल वॉर में 2 फैक्शंस बनते हैं। ये कौन से फैक्शंस हैं, ये फैक्शंस क्या क्या करते हैं, पाकिस्तान किन चक्करों में पड़ा हुआ है, जरा उसके बारे में मैं आपको बता दूं। फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान ने जो ईरान और यूएस के बीच में सुलह करने की कोशिश करी थी, अब यहां पे किस तरीके से लीबिया में कह रहा है कि हम सुलह करवाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। लेकिन कौन कौन से ये फैक्शंस हैं लीबिया के अंदर और क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान का क्या रोल है, आप सुनिए जरा, मजा आएगा आपको। एक तो दोस्तों ग्रुप है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी, ट्रिपली है जो लीबिया की कैपिटल है, उसके अंदर ये लोग बेस्ड हैं। और इनको आप ये समझ लीजिए कि ईरान का एक किस्म से आशीर्वाद है। मैं ये तो नहीं कहता कि ईरानी वहां पे घुसे पड़े हैं और वहां पे कुछ फोर्स घुसी पड़ी है, लेकिन हाँ, ईरान इनको सपोर्ट करता है। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी को तुर्की और कतर भी सपोर्ट करते हैं। जाहिर सी बात है, उनको वेपन सप्लाई करते हैं, उनको डॉलर देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, ये सब चीजें करते हैं और उनको डिप्लोमेटिक कवर भी प्रोवाइड करते हैं। तो एक तरफ ईरान हो गया जिसका यहां पे पूरा का पूरा रोल गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी इसके लिए हल्का सा धुंधला सा है,
लेकिन धुंधला सा है, और जो मोटा कवर फायर इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, डॉलर प्रोवाइड कर रहे हैं, आर्म्स, वेपन्स, मनी, डिप्लोमेटिक कवर, हर किस्म का सपोर्ट ये कर रहे हैं तुर्की और कतर। ठीक है जी। ट्रिपल ई में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी, ये एक गुट है। दूसरा गुट है दोस्तों जिसको कहते हैं लिबियन नेशनल आर्मी। ये तकरीबन ईस्टर्न लीबिया की तरफ इनका वर्चस्व है। दोस्तों जो लिबियन नेशनल आर्मी है ये ज्यादातर इनके जो इनके जो ऑयल फील्ड्स हैं, जो इनकी एनर्जी, बिकॉज लिबिया हैज अ लॉट ऑफ ऑयल, ये ऑयल फील्ड्स वगैरह ये सब कंट्रोल करते हैं, और इनको सपोर्ट करता है सऊदी अरब और पाकिस्तान। यानी कि इनके पास हथियार जाने वाले हैं। वो $4.5 अरब की डील की मैं बात कर रहा था। दीज आर द पीपल हु आर गोइंग टू बी द बेनिफिशियरीज। ये जो हैं ये पैसा देंगे तो पैसा पाकिस्तान के पास आएगा। अच्छा, अब आप ये बात सोचेंगे कि भाई साहब चाइना इतना बड़ा देश है, चाइना इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा मुल्क है, दुनिया की नंबर 2 की इकोनॉमी है, एक इकोनॉमिक सुपर पावर है चाइना। इट इज अ मिलिट्री सुपर पावर इन द मेकिंग। चाइना खुद क्यों नहीं बेचता? यह सवाल आपका जायज होगा अगर आप ये सवाल पूछेंगे कि चाइना को पाकिस्तान की क्या जरूरत है, चाइना खुद बेच ले। भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि वहां पे चाइनीज इंजीनियर्स हैं और चाइनीज वर्कर्स हैं और पूरा टेक्निकल स्टाफ और जो भी स्टाफ है वो चाइनीज है और वही पाकिस्तान में बनाता है, तो चाइना खुद भी तो बनाता है हथियार, खुद भी तो बनाता है। चाइना डायरेक्टली क्यों नहीं बेचता? चाइना को क्यों चाहिए पाकिस्तान बीच में? और दोस्तों उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 2011 से लीबिया के ऊपर एक आर्म्स एम्बार्गो लगा हुआ है, और यह लगा हुआ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। यानी कि लीबिया के अंदर हथियार बेचना किसी भी देश के लिए गड़बड़ है। अब लोग ठीक है बैकडोर से तो बेच देते हैं, बैकडोर से आप राइफल है, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, मोटर्स हैं, कैनन हैं, ये तो आप बैकडोर से बेच सकते हैं। लेकिन हवाई जहाज आप बैकडोर से, हवाई जहाज इज अ स्ट्रेटेजिक एसेट। भाई फाइटर जेट जो है इट्स अ स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म, इट्स नॉट अ राइफल, इट्स नॉट एन AK-47 कि आपने चुपचाप एक ट्रंक में 15-20 रखे और आपने भेज दिया ना, इट्स अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म। अच्छा, ये जो लिबियन नेशनल आर्मी है, हाउ इज इट पेइंग फॉर इट? इट हैज ऑयल, इट विल पे थ्रू ऑयल, पहली चीज। दूसरी बड़ी बात है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर चाइना है, तो चाइना को तो पता है कि गैर कानूनी काम है ये। दैट चाइना नोज वेरी वेल। भाई परमानेंट मेंबर है और उन्हीं ने तो